हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। इसको बायोट सावर्ट लॉ BSL भी कहा जाता है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड में कई बार पूछा गया सवाल है और पूछ भी सकता है इस बार भी। तो दिस लॉ स्टेट दैट, ये क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट, इस लॉ के अनुसार दैट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन को बताता है। ये क्या कहता है कि बताते हैं, फिगर आने दीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस में, अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर से दूर। देखिए इसका फिगर है, ये करंट कैरिंग एक वायर ले लिए, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है और पॉइंट O से P का डिस्टेंस R ले लिए और P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। P पर निकालना है क्या जी, मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ से यहाँ का DL लेंथ ले लिए, लेंथ DL, और वायर और जो P पॉइंट पर निकालना है इसके बीच के एंगल को थीटा ले लिए। ये चार चीज़ पर डिपेंडेंट है। चार चीज़ पर क्या चीज़ पर है बताते हैं। पहला, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। DV मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, DV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड क्या है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन वायर एंड सर्टेन पॉइंट P, वायर और पॉइंट P, ये वायर है पॉइंट P के एंगल को क्या कह लिए, DV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। अगला क्या है, तीसरा क्या कहता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो DV मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² कहिए, चाहे DV इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² कहिए, सेम है। तो इट इज, अगला इसको नंबर इक्वेशन नंबर 3 मान लिए। अगला क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट लेंथ वायर में DV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल DL। ये चार इक्वेशन बना लिए और चारों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, तो क्या मिलेगा, DV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I था, DL था और साइन थीटा था, IDL साइन थीटा बाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, एक डिस्टेंस था, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम r² था। अब देखिए, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो K कांस्टेंट आएगा, इस K को मैग्नेटिक कांस्टेंट कहेंगे। DV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल KIDL साइन थीटा बाई r², तो फाइनल फार्मूला हो जाता है मेरा DV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल KIDL साइन थीटा बाई r²। अभी तुरंत मैंने बताया कि वेयर K इज कांस्टेंट, और कौन सा कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक कांस्टेंट। मैग्नेटिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, तो मैग्नेटिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है μ0/4π इज इक्वल टू, μ0/4π को एक और मान है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये जो μ0/4π है ये डेरिवेटिव वैल्यू है, ये न्यूमरल वैल्यू है, इसको न्यूमरल वैल्यू कहते हैं, इसको डेरिवेटिव वैल्यू कहते हैं। अब μ0 का कोई वैल्यू पूछे तो μ0 का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो अगला इसका यूनिट और इसका SI यूनिट और ये डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक कांस्टेंट K का यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर, पर कैसे आया ये तो देखेंगे। DV इज इक्वल टू KIDL साइन थीटा बाई r²। अब देखिए K को मेरे को निकालना है, तो ये नीचे आएगा और ये नीचे आएगा, तो DV इंटू r² बाई IDL साइन थीटा, इसको अरेंज कर लीजिएगा। अब K
डीवी मैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। अब क्या है, डिस्टेंस है, आर को डिस्टेंस लिए हैं, डिस्टेंस का मीटर होता है और डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। आई करंट का एम्पियर हो जाएगा, लेंथ का मीटर हो जाएगा। साइन ऑफ ये एंगल है, एंगल का कोई यूनिट नहीं होता है। तब के का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, टी है, एम से एम कट गया एक। अब देखिए टी एम, ए ऊपर जाएगा तो ए इन्वर्स हो जाएगा, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये टेस्ला है, मीटर है, एम्पियर है, आप समझ गए होंगे। अगला है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक कांस्टेंट के, इसका वैल्यू होता है MLT के पावर -2 A के पावर -2। इसको याद नहीं कीजिएगा आप, ये जो फार्मूला है ना, फार्मूला याद कीजिएगा सब बन जाएगा। अब देखिए क्या कहता है के, अभी जस्ट ही हम लोग अरेंज करके लिखे थे, DV गुना R² बाई आइडियल साइन थीटा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला होता है ML² T के पावर -2, ML² T के पावर -2 A के पावर -1। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला। अब डिस्टेंस का तो लेंथ होता है, लेंथ का स्क्वायर कर दिया क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर था। अब बट्टा में क्या है, आई करंट है, करंट का एम्पियर होता है, लेंथ का लेंथ होता है। अब देखिए साइन थीटा कुछ नहीं होता है। अब एम, अब एम है, L² है, T के पावर -2 है और A के पावर -1 है। ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, -1। अब L के स्क्वायर था, ये ऊपर जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, L फिर माइनस में -1। तो M है, T के स्क्वायर है, फिर A -2, A के पावर -2 -1 -2। अब L स्क्वायर, ये क्या है, ये इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। T² यहाँ L नहीं होगा, ये L यहाँ है ही। M है, T² मिल गया, A के पावर -2 हो गया, L ये क्या है, हाँ ठीक है, ये दोबारा लिखा गया है। L के पावर 2 है, L के पावर -1 है, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, L के पावर 2 -1 है, L² और इनटू में L के पावर -1, यही ना लिखा है। ये हो गया, तो इसमें से क्या बचा, L बचा, क्योंकि 2 - 1 1 हो जाता है। M T के पावर -2 A के पावर -2 L, इसको अरेंज करके लिखें तो ML T के पावर -2 A के पावर -2, ये फाइनल डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक कांस्टेंट का। ये समझ में आ गया। अब अगला वीडियो में मिलेंगे। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए, इसी तरह के वीडियो को समझने के लिए, अच्छा से समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का क्वेश्चन, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन बनने लायक मैं वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू।